हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कितनी सारी प्रॉब्लम आई। और यहाँ तक कि जिस टाइम मेरी डिलीवरी थी मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, और क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कितनी समस्याएं हुई और क्या क्या हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, वो सारा कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस अपने वीडियो में मैं बताऊंगी आज। पहला मेरा नॉर्मल डिलीवरी थी, वो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बेटे की। जो मेरा फर्स्ट है वो मेरा बेटा है और सेकंड आरिका है, वो तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले तो जो हमने इतना देखा सुना, अपने जो है अपने फैमिली में लोगों को देखा तो, और लोगों से भी बहुत सुना, बहुत सारी तरह की भ्रांतियां थी कि जो है जो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। मतलब कि उसमें क्या होता है कि पूरी शरीर की जितनी हड्डियां हैं वो सारी टूट जाती हैं, और बहुत सारे तरह की भ्रांतियां हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था। तो जो हमारा दिल था वो बहुत धक 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 कर रहा था, क्या होगा क्या होगा। मतलब बहुत प्रेगनेंसी थी, वो 9 मंथ की थी और फुल 9 मंथ की थी। और मेरा जो डेट था वो 16 मई दिया हुआ था। और लेकिन वो लास्ट में जो है अप्रैल से वो वीकली चेकअप करती थी। तो फिर जाने के बाद पता चलता था कि अभी टाइम है, और फिर हर वीक मैं जाने लगी थी चेकअप के लिए। लेकिन डॉक्टर बोले कि अगर आप 16 तक अगर आपको नहीं होता है पेन, तो फिर आपका सीजर करना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि सीजर मतलब आज से आप समझिए 15 साल 16 साल पहले सीजर का कितना ज़्यादा लोगों के अंदर डर था। नॉर्मल डिलीवरी को लोग नॉर्मल मानते थे, लेकिन सीजर को बहुत मतलब ऐसा मानते थे। लेकिन अब के टाइम में सीजर तो बहुत नॉर्मल जैसा हो गया है। मतलब हर कोई अभी कोई पेन नहीं लेना चाहता है, लोग सीजर करा लेते हैं बहुत ईजिली। लेकिन उस टाइम पे कोई सीजर प्रेफर नहीं करता था, नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर करता। तो मेरा भी यही था कि मेरा भी नॉर्मल डिलीवरी हो। उन्होंने मुझे एक दवा दिया था पीने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक मेडिसिन दी थी उन्होंने कि ये आपको पीना है। तो और लेकिन उसको पीने कैस्टर ऑयल, हाँ कैस्टर ऑयल दिया था। बोले इसको आपको पीना है, इसको पीने के बाद आपको पेन स्टार्ट होगा। तो मैं डर गई थी तो मैंने उस दवा को पिया ही नहीं था। और जो है मैंने उस दवा को पिया ही नहीं, और मैं डरती थी पीने में कि पता नहीं पीने के बाद क्या होगा। क्योंकि उस टाइम पे मेरी दादी भी थी, मेरी दादी थी, तो वो यही बोलती थी। मतलब पुराने ज़माने में के लोग थोड़ा सा ऐसे ही सोचते हैं ना कि भगवान ने दिया है तो वो देंगे ही, होगा ही। मतलब अभी डॉक्टर के पास क्या करना जाके, ज़रूरत नहीं है जाने की। मतलब वो दादी मेरी ऐसे उस टाइम दादी मेरी थी। तो बोले कि नहीं नहीं, भगवान ने दिया है तो होगा ही, तुम इसे करो, टहलो घूमो, अपना ये करो वो करो। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो टिप्स देती थी, अपना अनुभव वो मेरे साथ करती थी। तो वो सारा चीज़ मैं फॉलो करती थी, कोशिश करती थी। और मुझे भी यही था कि मैं पूरी कोशिश करती। नेक्स्ट वीक फिर बुलाया था चेकअप के लिए। तो नेक्स्ट वीक जब मैं गई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोले कि अभी मतलब जो है जो बेबी का जो सिर है वो अभी नीचे नहीं आया है। जब तक वो नीचे नहीं आएगा तब तक आपका डिलीवरी जो है नहीं हो पाएगा। तो जो है फिर हमको टेंशन हो गया कि अगर जो है उसका सिर नीचे नहीं होगा तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, फिर सीजर करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो फिर तो और ज़्यादा डर लग गया कि अब तो लगता है नहीं बच पाएंगे। फिर डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि घूमे नहीं, अभी आपके पास टाइम है, 15 दिन टाइम है। तो वो हो सकता है कि नीचे आ जाए। वो मतलब कि जैसे बेबी ऐसे होता है ना, तो वो ऐसे था, मतलब लंबा नहीं था, चौड़ाई में था।
तो उसका सिर जो है ऐसे था। तो बोले कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा आया था। तो फिर उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीक जब हम गए तो फिर वो बेबी का मुंह नीचे आ चुका था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब जो है आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो थोड़ा सांस में सांस आई। मुझे 15 दिन बचा था, तो फिर वहाँ पे मेरे को ससुराल में चली गई थी मैं। तो फिर उसके बाद जो है ससुराल में भी बहुत 2 दीदी हैं, उनकी शादी हो चुकी थी। तो वह छोटी ननद है जो मेरी देसी लाइफ सुमन ब्लॉग, वो मेरी छोटी सिस्टर, उनकी शादी तब नहीं हुई थी उस टाइम पे। और उसके बाद जो लास्ट जो मेरा वीक था, जो लास्ट वीक में क्या हुआ कि मुझे जो है हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया। मतलब मेरे को क्या होता था, थोड़ा पेन होता था फिर रुक जाता था, थोड़ा पेन होता था रुक जाता था, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं डर भी लगता था। और उस टाइम पे थे भी नहीं, और मेरे जो हस्बैंड है उनका पोस्टिंग उस टाइम पे इलाहाबाद में था। तो वो इलाहाबाद में थे। बोले कि जब होने वाला होगा तो मैं वहाँ से चलूँगा तो आ जाऊँगा 10-12 घंटे में। मतलब ऐसा तो नहीं कि तुरंत ही करना होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा। तो वो भी नहीं थे। तो जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा सपोर्ट रहता है, अगर होते हैं तो वो भी नहीं थे। तो भी बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन था इस तरह से। तो फिर उसके बाद जो है 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया ऐसे ही थोड़ा दर्द होता फिर बंद हो जाता, थोड़ा दर्द होता फिर बंद हो जाता, कि अब होगा तेज़ दर्द, अब होगा तेज़ दर्द। मतलब कि ऐसा हम वेट करते रहे। फिर तीसरे दिन जो है मुझे जो है दर्द 11 मई से शुरू हुआ था, 11 मई से शुरू हुआ था। फिर हम 14 मई को हम हॉस्पिटल गए। तो मेरे ससुर जी लेके गए मुझे। मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने चेक किया। फिर वो बोली कि पेन ऐसा करते हैं कि टाइम तो आपका हो गया है और पेन बढ़ नहीं रहा है, तीसरा दिन है, तो आपको जो है इंजेक्शन देना पड़ेगा पेन लाने के लिए। तो हम डर गए, हमने कहा ये कौन सा इंजेक्शन लगेगा पेन लाने के लिए। तो हम लोग ऐसे 11 बजे डॉक्टर के पास गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एडमिट कर लेते हैं। अचानक से सब हुआ, एकदम से अचानक से हुआ कि आप जो है एडमिट हो जाइए। क्योंकि हम उस टाइम पे हम कुछ सामान भी नहीं लेके गए थे, मतलब तैयारी तो था पूरा लेकिन हम कुछ सामान नहीं लेके गए थे, केवल हम दिखाने के पर्पज से गए थे। पर डॉक्टर ने एडमिट ही कर लिया मुझे, बोले कि नहीं एडमिट हो जाइए, टाइम तो हो गया है, दर्द बढ़ नहीं रहा है, तो हम एक इंजेक्शन देंगे, उससे दर्द बढ़ाएंगे और डिलीवरी कर लेंगे। अब मुझे होना पड़ा एडमिट। फिर बाद में सामान और वो सब तो बाद में आया। फिर डॉक्टर ने वहाँ पे एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद इनको फ़ोन किया कि आज ही डॉक्टर करेंगी तो आप चल दो। तो वो वहाँ से चले। पापा मेरे लखनऊ थे, उनको फ़ोन किया तो वो वहाँ से चले। और यहाँ पे हम 3 लोग ही थे। मेरी मम्मी वहाँ मेरे घर पे थी, तो मम्मी आ नहीं सकती थी क्योंकि वो अकेले आ नहीं सकती थी और कोई लाने वाला नहीं था। तो दादी भी मेरी बूढ़ी थी तो उनके पास थी। फिर पापा उधर से चले। मतलब सब बहुत इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद मुझे तो एडमिट कर दिया। और पास में मेरी फ्रेंड थी, उनके मम्मी को भी पापा को फ़ोन कर दिया था। तो सबको आने में थोड़ा थोड़ा तो टाइम लगा ही। तब तक इधर हम एडमिट हो गए। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और मुझे 1 से 1.5 के बीच में इंजेक्शन दिया था। वो कोई इंजेक्शन होता है और उसको जो है लगाने के बाद पेन बढ़ जाता है। वो बोली कि अगर इसको लगाने के बाद पेन बढ़ेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर पेन नहीं बढ़ता है तो फिर सीजर करना पड़ेगा। तो फिर से टेंशन हो गया, मतलब कुछ न कुछ लगा ही रहा। तो फिर भगवान की दया से प्रार्थना करते रहे कि नहीं सीजर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए, भगवान पेन कर देना पेन हो जाए ऐसे करके। क्योंकि सीजर के नाम से बहुत डर लगता था। कहते थे कि क्योंकि हमारी दादी बोलती कि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो हमेशा के लिए अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भारी सामान उठा सकती हो, कोई ऊपर मतलब ऐसे कर सकती हो। अगर सीजर से हो जाता है तो ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो वो सब सुन के लगता था हाँ हो सब सही बात है, तो नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है। फिर जो उन्होंने दिया उसके बाद फिर मेरे को 3 बजे से पेन
3 या 4 बजे से मुझे पेन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो गया था। और बाकी सबको कॉल भी कर दिया था और डॉक्टर को भी जो उनके असिस्टेंट लोग थे उन लोगों ने बता दिया था। और फिर मुझे रूम में ले आए थे, एडमिट कर लिए थे। और फिर उसके बाद जो है बस पेन पेन पेन। और फिर मतलब एक अंदर से खुशी भी हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। एक तो ये नहीं थे, हस्बैंड भी नहीं थे, तो उसके लिए और भी डर लग रहा था। और कोई ऐसे बहुत सपोर्ट नहीं था। और कोई, क्योंकि छोटी ननद थी, वो भी छोटी थी, तो वो घर पे थी, वो भी नहीं आ सकती थी। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे किया। लेकिन जब वो प्रॉब्लम बस वही तब होती थी जब पेन बढ़ता था, फिर धीरे धीरे कम हो जाता था, फिर बढ़ता था, फिर कम हो जाता था। मतलब यही चलता रहा लगभग 4 बजे से लेके और 8 बजे तक, मतलब कि 8 पौने 8 पे। तो फिर उसके बाद बीच बीच में डॉक्टर चेक करने आती रहती थी। तब तक मेरी मतलब 8 बजे 7 बजे के आसपास मेरी जो फ्रेंड थी उनकी मम्मी आ गई थी। तो मेरी मतलब सासू माँ थी, तो एक थोड़ा सा सपोर्ट हो गया, आंटी आ गई थी। तो उन दोनों मम्मी लोग थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है बहुत थोड़ी सी घबरा रही थी कि क्या होगा क्या होगा, अगर अकेले में रहूँगी क्या होगा। तो फिर जो है इस तरह से फिर थोड़ा सा सपोर्ट हो गया। उसके बाद जो है मुझे एकदम से फिर एकदम टाइम हो गया और लगा कि अब होने वाला है। तो वो लोग मुझे उस रूम में ले गए जहाँ पे डिलीवरी होती है। और उसके बाद मेरी डिलीवरी जो है पौने 8 पे हो गई थी। लेकिन जो उस टाइम का जो पीरियड था वो 1:30 से 2 बजे से 20 से 8 बजे के बीच का जो टाइम था, उसमें मतलब कि जो हुआ वो मतलब बता नहीं सकते कि क्या था। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कभी लगता था कि बहुत अच्छा है, कभी लगता था खराब है। एक बार मन में ये भी आया कि बाप रे, बस ये किसी तरह से निकल जाए, दूसरा बेबी नहीं करेंगे। इस तरह का मन में कि मतलब इतना दर्द होता है, ओ माय गॉड, इतना दर्द होता है। अगर पता होता है कि इतना दर्द होता है तो मैं नहीं करती। ऐसे मतलब मन में भी तो सब लोग हंस रहे थे कि क्या बोल रही है। और उसके बाद जो है मतलब भगवान की दया से फिर बेबी आ गया। और जो है उसके बाद फिर हमको रूम में शिफ्ट कर लिए, बाकी सारा काम हो गया। और उसके मतलब होने से पहले ही मतलब पापा भी चल दिए थे। तो होने के बाद ही नाना आ गए। और नाना आए उस 9 बजे के आसपास नाना आए। और फिर ये 11 बजे तक पहुँचे। मतलब जब बेबी आया तो ये नहीं थे। इनको लगा था कि जब वहाँ होने वाला हो तो लेके फिर जो है उन्हीं ने बताया कि आपको बेटा हुआ है। तो बहुत खुश हो गए, आ गए, फिर बेबी को लिए, खिलाए। और उसके बाद बस सब खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी बहुत ज़्यादा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये था, जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।